आई मैं जान गई हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे कंधे पर रखकर आप मानव और अर्चना के रिश्ते पर बंदूक चलाना चाहते हैं। ये तू क्या कह रही है? कंधा बंदूक मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है। मानो मेरा बेटा है, क्या बात कर रही है तू? और अर्चना की माँ, उसे सुखी नहीं देख सकती आप, है ना? आई अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आपका सच सामने आ चुका है। आपने बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ पता नहीं चल सके, लेकिन क्या है ना, भगवान हमेशा सच का साथ देता है। आप अपने ही बेटे और बहू का रिश्ता तोड़ने चली थी। क्या क्या बेटा बहू क्या 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 बोल रही है तू? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है। देखा ना आई, अब तो आपको ठीक से बहाना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी और दूसरों के साथ गलत करना कभी छोड़ेंगी भी नहीं। आई, आपको पता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब आपने मुझे थप्पड़ मारा और मुझ पर सचिन को चुराने का इल्जाम लगाया, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरा बेटा सचिन सही हाथों में। अर्चना से ज्यादा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता, उसे कोई उतना प्यार नहीं दे सकता, शायद मैं भी नहीं। आई प्लीज, वक्त है, संभल जाइए। अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मत मारिए, अपने हाथों अपना घर तबाह मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये लड़ाई जीत भी गई ना, तो अपने जीने के सारे सहारे खो बैठेंगी। और जब आपकी आंख खुलेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी है। छोड़िए अर्चना, मानव, सचिन को, अपने बारे में सोचिए। अपने बेटे को दुखी देखकर क्या कभी आप सुखी रह पाएंगी? चुप कर। मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। तुझे तेरा सौभाग्य समझ में नहीं आता, ये तेरी बदकिस्मती है। तू हमारे बीच में मत आ, अपना रास्ता नाप। चाहिए पैसे? अरे पिया, कभी तो पैसे दूंगी। एक्सक्यूज मी, श्रीधर जी कहाँ मिलेंगे? मैम गो स्ट्रेट एंड टेक अ रेफर। थैंक यू। आशना जी, अर्चना, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मानव ऑफिस में नहीं है, कहीं टिफिन देने को तो नहीं आई हो ना? आशना जी आप भी ना। मानव मुंबई में नहीं है, वो कुछ अर्जेंट फाइल देने के लिए उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए देने आई। रियली? दिखा, कौन सी फाइल? ओह, थैंक यू सो मच। ये फाइल तो बहुत काम की है। अच्छा, लेकिन तुम इसे देने क्यों आई? मैं खुद तुम्हारे घर आने वाली थी। घर पे? लेकिन किस लिए? मानव ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं आशना जी, क्या बात है, बताइए ना प्लीज। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? तो कितनी अच्छी खबर है। ये आपकी वर्षों की इच्छा थी ना? हाँ अर्चना, एक औरत होने का सबसे बड़ा सुख मिलने जा रहा है मुझे। आई एम रियली हैप्पी। अभी तो आपने कुछ महसूस किया ही नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ महसूस करना है। हाँ, और इस माँ होने के एहसास को मैं पूरी तरह से जीना चाहती हूँ अर्चना। आशना जी, लेकिन ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे पर असर हो सकता है। ये मानव भी ना मुझे पहले ही बता देती तो मैं आपको समझाती, कम से कम ये हालत नहीं देखनी पड़ती मुझे। अरे चौल के इशू में बिजी था, इसलिए बताया नहीं होगा। आई एम सॉरी अर्चना, चौल की बात को लेकर मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में बहुत टेंशन चल रही है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में डीके का साथ देना होगा। एक पत्नी होने के नाते मुझे अपने पति का साथ देना होगा अर्चना, और ये बात मैंने तुमसे सीखी है। जिस तरह तुम हमेशा मानव का हर डिसीजन में साथ देती हो,
I'm sorry, मुझे माफ कर दे। आशना जी प्लीज, मैं समझ सकती हूँ। और एक बात कहूँ, आप इन सारी बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। बस अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चे का। अच्छा हुआ कि आज आपने मुझे ये बात बताई। मैं डीके सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देती हूँ। चलिए? हाँ ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। ना ध्यान रखिएगा। यस। Come in. Archana, come on, please sit. थैंक यू सर। So, how come you're here? सर वो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करने आई थी। अभी अभी आशना जी मिली थी बाहर और उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। साहब देखिएगा, मैं उस नन्हे मुन्ने मेहमान का इस तरह स्वागत करूंगी ना कि आप देखते रह जाएंगे। Thank you. उसे आने में तो अभी वक्त है, but I'm glad that you people are so happy for us. सॉरी वो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं चलती। No, not at all. Thank you for coming. अर्चना, एक मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, ये जो चौल का प्रोजेक्ट है, मैं जानता हूं मानव ने करने से मना कर दिया, पर मेरी एक राय है, नॉट एज अ प्रोफेशनल बट एज अ वेल विशर, तुम उसको अपने अंदाज में समझाओ। उसे बताओ कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और ये करने के बाद उसका करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा इसका उसको अंदाजा नहीं। सर शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मानव को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। राइट। लेकिन इस फैसले में मैं मानव के साथ हूँ। सर मैं नहीं जानती कि बाकी लोगों के लिए चौल कितनी मायने रखती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये चौल हमारे लिए बहुत मायने रखती है सर, बहुत ज्यादा। यहाँ मेरे मानव ने जन्म लिया, मेरा बेटा सोहम, उसने भी यहीं जन्म लिया। अब इस चौल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं सर। मैं जानती हूँ कि आप हमारे वेल विशर हैं सर, लेकिन अगर बात चौल की तो मैं मानव का साथ नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry sir. And once again, congratulations. Yeah. Okay. Thank you. मैं चलती। कितनी गंदी जगह है, कहां पर धर्मेश ने मुझे बुला लिया है। अरे खुद तो अब तक आया नहीं, ये धर्मेश भी ना। बापा कुछ कर। मंजू बहनी। अरे धर्मेश, ये वक्त है तुम्हारे आने का, और कितनी वाहियात सी और सुनसान सी जगह पर मुझे बुलाया तुमने, और कोई जगह नहीं मिली थी मिलने के लिए। मेरी क्या गलती है? आप फोन पर इतना डेस्परेट साउंड कर रही थी कि फौरन मिलने नहीं बुलाया तो मर जाएंगी, इसलिए यहाँ बुला लिया, क्योंकि ये जगह मेरे ऑफिस के पास भी है और सेफ भी। खैर छोड़िए वो सब, बताइए क्यों बुलाया मुझे? हाँ वो दरअसल बात ये धर्मेश, मैं बहुत डरी हुई हूँ। जैसे जैसे ऑक्शन की तारीख पास आती जा रही है ना, मेरा तो डर और बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ धर्मेश, विनोद ने तो अपने कदम पीछे हटा लिए इस पूरे मामले से, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐन वक्त पर तुम भी मुझे धोखा न दे दो। आपको क्या लगता है मैं विनोद की तरह डरपोक हूं? बिल्कुल नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं। और सच कहूं, अब तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सब ऑक्शन के खेल में, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे वो घर हमें ही मिलकर रहेगा। कैसा प्लान धर्मेश?
ऐसा प्लान जो सुनेंगी तो सारी टेंशन खत्म। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस प्लान का आइडिया मुझे किसने दिया? किसने दिया? मानव की आई ने। क्या? यही प्लान है, कुछ भी करके ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना होगा। अगर मानव के आने से पहले वो ऑक्शन हो गया तो हमारी जीत पक्की है। वाह धर्मेश, वाह! इसका मतलब ये है कि सविता काकी भी हम लोग के साथ ही है। हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मानव को कोई नुकसान न पहुंचे और वो घर हमारी सास यानी सुलोचना आई के पास ना जाए। उस बुढ़िया पर विश्वास करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत ही टेढ़ी चीज़ है वो, कब पलटी खा जाए कुछ कह नहीं सकते। वो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक उसकी दोनों कंडीशंस हम मान लें। लेकिन क्या? अगर उन्हें हमारे असली प्लान का पता चल गया तो वो ना आपको छोड़ेंगी ना मुझे। हम जैसे 1000 कमीने मरे थे तब जाकर वो धरती पर आई थी, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है धर्मेश, लेकिन ऑक्शन की डेट प्रीपोन कैसे होगी? वो लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? कैसे करना है वो तो नहीं सोचा है मैंने अभी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ भी करके हमें ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना होगा। अरे लेकिन वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? वो अभी मैं नहीं बता सकता आपको, जाकर बात करूंगा उनसे, तब जाकर कुछ पता लगेगा ना। कहाँ रख दिया मैंने? ले 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 ना 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 ना। अरे देवा, मेरे घर को इन लोगों ने कबाड़ खाना बना के रखा है। जहाँ देखो कूड़ा कबाड़ पड़ा ही रहता है। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की, इन लोगों को मैंने मेरे घर में रख दिया। अभी पछतावा करके भी कोई फायदा नहीं। क्या क्या झेलना पड़ता है बेटे की खुशी के लिए। रख देते हुई इधर ही, पढ़ने दो। घर का सत्यानाश बना के रखा है, करने का समझ में नहीं आता। क्या भी घर बना के रखा था, अभी जगह हो गई। अगो भाई, मेरे कपड़े ये सब यहाँ फैली थी ना, अच्छा भी नहीं लग रहा था और जगह भी नहीं थी, इसलिए उठा के रख दी। वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। चली जाऊंगी थोड़े ही दिन में। कब जा रही हो और कहाँ जाओगी? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अब बेटी के घर बहुत दिन रह लिया। मैं यहाँ किसी और को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए जाना चाहती हूँ। ये सूरज अचानक उल्टी दिशा में कैसे उगाया? अच्छा, अब समझ में आया। कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है और मानव ने घर खरीदने का वादा किया है, इसलिए ये उड़ रही है कि यहाँ से निकलकर उस घर में चली जाएगी। अब इसे क्या पता कि उसके पंख कतरने की तैयारी कर चुकी हूँ मैं। मानव घर खरीद ही नहीं पाएगा। अच्छा यह यहाँ से भी घर से बाहर और बाहर जाने के बाद भी घर से बाहर। ना घर की रहेगी न घाट की, बस
धर्मेश सही से पत्ता खेल जाए। क्या कह रहे हो धर्मेश? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि ऑक्शन की डेट प्रीपोन कर दी जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सर आप चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, और दूसरे अब कुछ भी कर पाना मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ आप ही के हाथ में तो है। सर प्लीज आप ऑक्शन की डेट प्रीपोन कर दीजिए। अरे मैं तो उनसे मिलकर होंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। अरे मैडम रुकिए, छोड़िए। अरे सर ये मैडम जबरदस्ती अंदर घुसी चली आई। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया और मेरी बात ही नहीं मानी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो इनसे बात करने के लिए आई हूँ। सर कहीं आप इस आदमी की बातों में तो नहीं आ रहे ना? ये आपको ना बहला फुसलाकर ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना चाहता है। लेकिन प्लीज आप ऐसा करने का सोचिए भी मत, बहुत गजब हो जाएगा। प्लीज प्लीज इसकी बातों में मत आइए आप। देखिए मैडम आप जाइए यहाँ से, और एक तो मैं किसी की बातों में आकर अपना फैसला नहीं बदलता हूँ, और दूसरे जबरदस्ती अपने ऑफिस में घुसाए व्यक्ति को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। अरे वाह वाह, बड़े बड़े कमाल के हैं। अरे मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह आप जैसे लोगों को। आप जैसे बेईमान लोग ना ऐसे लोगों की बातों में आकर ये ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना चाहते हैं ना। अरे इस मोटे ने आपको बहुत मोटी रिश्वत दी है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे आप अच्छी तरह जानते हैं ना, मैं अपने घर को बचाने के लिए बहुत जतन से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, और मैं अपना घर बचा भी लूंगी। लेकिन आप जैसे बेईमान लोग उस घर को हड़पना चाहते हैं। अरे इसने आपको बहुत रिश्वत दी है ना, आप तो बहुत बेईमान है, और मैं आप लोगों को देख लूंगी। मैडम तक तो मैंने डेट को प्रीपोन करने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब ये डेट प्रीपोन होकर ही रहेगी। तारीख से 2 दिन पहले ऑक्शन होगा। और हाँ, मुझे रिश्वत मिले ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें मकान नहीं मिलने दूंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं लेंगे? अरे वो मेरा घर है। अरे मोहम्मद, मैं निकालो इस औरत को बाहर। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, वो घर मेरा है, वो मैं लेकर रहूंगी। अरे छोड़ो ना मुझे, तुम लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हो। अरे मैं जानती हूँ तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो सब। तुम लोग की तो मंशा ही नहीं कि मैं अपना घर पा सकूं। ना मिले मुझे मेरा घर। ले जाओ, निकलो यहाँ से। अरे नहीं जाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो बहुत आते हैं यहाँ पे। अरे एक एक को देख लूंगी, देख लेना, छोड़ूंगी नहीं, आगे तक जाऊंगी मैं। बड़े आए मुझे निकालने वाले। अरे जाओ जाओ, मुझे बाहर निकालने चले सबके सब। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? हर जगह ड्रामा, कभी बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से। क्या कहा तुमने मुझसे? मैं बाज नहीं आऊंगी? अरे धर्मेश, तुम भी वैसे की वैसे ही रहोगे। थैंकलेस। धर्मेश, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो काम तुम करना चाहते थे ना, वो काम मैंने कर दिया। धर्मेश, ऑक्शन की तारीख प्रीपोन्ड हो गई है, और ये बात किसकी वजह से बनी है? मेरी वजह से। क्या बात बनी है? आप तो बात बिगाड़ना चाह रही हैं। चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी उनसे कि ऑक्शन की डेट प्रीपोन मत करो, प्रीपोन मत करो। लड़े जा रही थी उनसे। धर्मेश तुम भी ना, अरे यही तो कमाल है मंजूषा का कमाल। धर्मेश, वो क्या है ना तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, अरे जो बात विनती करने से नहीं बनती है ना, वो एक्टिंग करने से बन जाती है। देखो वो क्या है ना, मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं उस ऑफिसर से जाकर लड़ूंगी ना कि देखो भाई तुम ऑक्शन की तारीख को प्रीपोन मत करो, प्रीपोन मत करो, तो वो अहंकार में आकर, जिद में आकर वही करेगा जो मैं उसे ना करने के लिए कह रही थी। और देखो ना, वही हुआ। मेरी थोड़ी सी एक्टिंग और हमारी बात बन गई। ऑक्शन की तारीख प्रीपोन हो गई है। घर में आई बात समझ में? यही है लेडीज स्पेशल स्ट्रेटेजी। मान गए? क्या कमाल का दिमाग है आपका। भाई मैं मान गया कि कुछ सिचुएशंस को औरतें ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती। आपको क्या लगता है, हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? हाँ धर्मेश, क्यों नहीं होंगे, जरूर कामयाब होंगे हम। क्योंकि मेरा जिंदगी का नजरिया ये कहता है कि लड़ाई में पहला वार जो जीतता है ना, फाइनल वार जीतने के चांसेस उसी के बढ़ जाते हैं। नाउ आई एम श्योर वो घर हमारे ही पास आने वाला है।